हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? वेलकम इन क्लास 6, है ना। तो अब से बेटा आप लोगों की क्लास मैं ही लिया करूँगा, है ना। तो अब आपको मुझे समझना है और मुझे आपको समझना है धीरे धीरे। तो कोशिश करेंगे कि अभी घर से हम लोग एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग अपनी बना पाएँ। सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हमको देखो क्या कुछ देखना है। हमेशा बेटा फर्स्ट चैप्टर जो होता है वो पुराने क्लास से रिलेटेड होता है ना, धीरे धीरे नई चीज़ आनी स्टार्ट होती है। तो अभी इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नया है नहीं, हल्का हल्का रिविज़न लेंगे और फिर मैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाऊँगा। चलो देखते हैं, कुछ चीज़ें समझते हैं कि नंबर्स के बारे में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। वो मैं आपको रफली बता रहा हूँ, उसको आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो आपकी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो नंबर्स के बारे में हमने काफ़ी कुछ सीखा हुआ है। हमको जैसे आपने देखा होगा एक ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन डेवलप स्लोली एंड ग्रेजुअली, धीरे धीरे ह्यूमन डेवलप होना स्टार्ट हुआ है ना। ऐसे आपने पढ़ा होगा स्टोन एज के टाइम पे अर्ली मैन कहा जाता था, है ना। जानवरों के जैसे जिंदगी ह्यूमंस लोग जीते थे। आज कितने सिविलाइज्ड है ना। हेयर कट होता है, शेविंग बनती है, टाई पहनते हैं, कोट पहनते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस हुआ, ये एक दिन में नहीं हुआ कि एक हफ्ते में, एक वीक में नहीं, बहुत साल लगे इसमें, बहुत ज़्यादा साल लग गया, ठीक है। उसी तरीके से सेम नंबर्स के साथ क्या हुआ, नंबर्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी? काउंटिंग के लिए। टू काउंट वी रिक्वायर्ड नंबर, है ना। बिना इसके तो जब तक काउंट नहीं कर, अगर नंबर नहीं होगा तो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक। पहली चीज़ हमको ये समझ में आया हमने छोटी क्लासेस में पढ़े होते हैं ना आपने, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमको इसमें क्या देखना है कि काउंटिंग तो चलो हमको समझ में आई, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स ये आना चाहिए हमको। कंपैरिजन ये भी हमने छोटी क्लासेस में करा। अच्छा, काउंटिंग के बाद हमने कंपैरिजन सीखा, ठीक है, सीख लिया। कंपैरिजन के बाद हमने क्या सीखा था? एडिशन ऑफ नंबर सीखा है, एडिशन। सब्ट्रैक्शन सीखा है, मल्टीप्लिकेशन सीखा है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सीखा है ना, एंड डिवीजन। ये चार चीज़ें तो हम एटलीस्ट सीख के आए होते हैं। आते नहीं आते? कंपैरिजन करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना। चलो कंपैरिजन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी। कहते हैं कंपेयर करो। कंपेयर का मतलब क्या होता है? बड़ा और छोटा आपको बताना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट की बात करेगा। एक नंबर है 2323 और एक है 2023। अब आपको कहेगा भाई इसमें कंपेयर कीजिए, कर सकते हैं क्या कंपेयर? आना चाहिए था, है ना। हाँ सर कर सकते हैं। कैसे करेंगे बताइए? हम लोग क्या करते हैं बेसिकली एक मिनट में लाइट ऑन कर लेता हूँ जरा, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डार्क हो रहा है। अब ठीक है। थोड़ा सा हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं? देखो पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स देखिए। रूल नंबर 1, काउंट टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। ये आपके लिए रफली है ना, रिवीजन हो रहा है हल्का सा, तो इसको आप फेयर में नोट नहीं करेंगे, खाली समझ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कर लीजिए। अगर जिसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा होंगी वो ऑब्वियस बड़ा हो जाएगा, तो इसमें चेक कर लेते हैं। चलो एक और लिख लेता हूं मैं। 3 नंबर है मेरे पास, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। इसमें डिजिट कितनी आई? 1 2 3 डिजिट है। इसमें 1 2 3 4 डिजिट। इसमें 1 2 3 4 डिजिट। तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट लीस्ट है वो स्मॉलेस्ट होगा। तो एक तो हमको ये पता चला कि 323 इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। पहले रूल से काम चल गया। क्या चल गया? पहले रूल से काम चल गया। और इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, अगर क्या होता है नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाती है, रूल नंबर 2, जैसे इस केस में हो गया है, दोनों में 4 4 आ गई, देन कंपेयर एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट एंड सो ऑन।
ठीक है। तो क्या बोलता है, आप क्या कीजिए, कम अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो जाती है तो आप एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब जो सबसे किनारे लेफ्ट में दिख रहा है ना, ये राइट ये लेफ्ट, आपका भी ऐसा ही आ रहा होगा, एक्सट्रीम लेफ्ट की डिजिट कंपेयर कर लीजिए। यहां मैंने कंपेयर करा, इसकी एक्सट्रीम लेफ्ट 2 है, इसकी भी 2 है, यानी ग्रेटेस्ट प्लेस जिसकी हम बात करते हैं वो दोनों का 2 है, नहीं पता चला, एंड सो ऑन, मतलब और फिर आप और लेफ्ट वाली कीजिए, ये वाली कंपेयर कर लीजिए, इसका 3 है, इसका 0 है, सिंस 3 इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर ये क्या हो गई, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, क्या हो गई, ग्रेटेस्ट। ठीक है, आई ना कहानी समझ में, कंपैरिजन करना आया, बहुत सिंपल सा है ना, आप इसको नोट नहीं करना है, खाली समझाने के लिए था, एक रिवीजन के लिए। ठीक है, बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये तो हमको आता ही है, हमने सीखा है। ठीक, चलो बढ़िया, धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगेगा, देखो पुरानी चीजें रिवाइज होगी तो इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा। अभी और देखते हैं। तो कंपेयरिंग नंबर हमने सीख लिया बड़े इजीली। चलो एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, मान लीजिए दिखा 1902 कॉमा 1920 कॉमा 9201 कॉमा 9021 एंड कॉमा 9210। ठीक है, और हमको बोल रहा है भाई इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, बिल्कुल सही है ना। तो इसको आप चाहे तो आप नोट भी करेंगे, बाद में कर लेना। ठीक है, रूल नंबर 1 क्या बताया था, कहा था कि नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। सर ये तो काम ही नहीं आया, अरे क्लास भी तो बढ़ गई है, अब खाली एक ही रूल से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हो गया। सेकंड में क्या करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट की डिजिट देखो, 9 9 9 1 1। एक चीज तो क्लियर हो गई, ये तीनों की तीनों, इनकी एक्सट्रीम लेफ्ट की डिजिट कितनी है 9 और इनकी कितनी है 1, तो ये तीनों की तीनों बड़ी होगी। ठीक, इतना समझ में आया। ये कंपैरिजन तो हो गया कि ये तीन इन दोनों से तो बड़ी हैं। ठीक है, अब हमको किस ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग, तो मुझे सबसे पहले सबसे छोटी ढूंढनी पड़ेगी, तो ये दोनों बची सबसे छोटी, ये और ये है ना, बाकी वो तीनों तो बड़ी है। तो मैंने बोला था कि जब एक्सट्रीम लेफ्ट वाला फेल हो जाए तो उससे एक राइट में शिफ्ट हो जाना। एक राइट में शिफ्ट होना मतलब सेकंड प्लेस चेक करना, सेकंड ग्रेटेस्ट प्लेस 9 9 नहीं पता चल पाया, 0 2 यहां पता लगा, देखो 0 2 यहां पे क्या पता चलता है, क्या पता चलता है, 0 इज स्मॉलर देन 2, पता चल रहा है ना, 0 इज स्मॉलर देन 2, इसका मतलब ये सबसे छोटा हो जाएगा। आई बात समझ में, ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 1902 आ जाएगा, सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। क्लियर, देन ये अब इन तीनों का तो कोई गुंजाइश ही नहीं, इसके बाद 1920। और अब नेक्स्ट इन तीनों पे आ जाते हैं, इसके बाद इन्हीं में से किसी का नंबर है, फर्स्ट डिजिट तो तीनों की 9 है, छोड़ दो, सेकंड पे आ जाओ, इसकी 2 है, इसकी 0 है, इसकी 2 है, सबसे छोटी ये मिल गई। देखो ये 2 ये इक्वल है, लेकिन ये 0 छोटा है, तो सबसे छोटी कौन सी मिल गई, ये वाली 9021। ठीक है, अब ये भी हो गया पूरा, ये दोनों बच गए। 2 2 तक हमने कंपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके पास 0, इसके पास 1, बताओ कौन बड़ा, 0 या 1? सर 0, वेरी गुड, 0 1 बड़ा, छोटा हमको चाहिए था, छोटा कौन सा, 0 चाहिए था, तो ये वाला आ जाएगा 9201 एंड दिस विल बी 9210, और ये हमारा आंसर। अब एक बार चेक कर लो, देखो ये कितना है 1902, ये कितना है 1920, वेरी गुड, ये कितना है 9021, ये कितना है 9201 और ये कितना है 9210। लग गया असेंडिंग ऑर्डर में, कहानी आई समझ में आई? ठीक है, आई है तो इसको आप नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कहता हूं फॉर्मिंग नंबर्स। नंबर फॉर्म करने में भैया हमें, है ना, फॉर्मिंग नंबर्स। कैसे, देखो कैसे विद गिवन डिजिट्स। जब हमको डिजिट्स ऑलरेडी गिवन रहेंगे, हमसे कहेगा इन डिजिट का यूज करके नंबर बनाइए। ठीक है, तो फर्स्ट चलो डिजिट ले लेते हैं। डिजिट मान लो मैंने लिखा 3 4 7 9 0,
ये डिजिट मुझे गिवन है, कौन कौन सी 3 4 7 9 0। इन डिजिट का यूज करके मुझे नंबर बनाना है, कितने डिजिट का, इतनी जितनी होंगी 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, चलो तो फर्स्ट कब बनाना पड़ेगा, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब जब वो मुझे कह रहा है आपकी जितनी बार मर्जी उतनी बार किसी एक नंबर को आप रिपीट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सबका ही यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बनाऊंगा स्मॉलेस्ट, क्या बनाऊंगा, स्मॉलेस्ट, कि इन डिजिट का यूज करके और रिपीटिशन अलाउ है तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बन सकता है। फिर मैं बनाऊंगा ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा बन सकता है। फिर मैं सेकंड केस ले लूंगा, व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, जब रिपीटिशन अलाउड ही नहीं है तब भी मैं क्या बनाऊंगा, स्मॉलेस्ट, एंड सेकंड में लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं कैसे बनेगा। देखो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आराम से होगा। देखो जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, ध्यान से सुनो, तो सबसे पहले गिवन डिजिट्स को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में लगा लो। क्या बोला, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो जब भी हमको गिवन डिजिट से नंबर फॉर्म करने हैं। तो मैंने यहीं पे कर लिया और इसको लिख लिया, पहले 0 देन 3 देन 4 देन 7 एंड देन 9। ठीक है, देख लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हाँ पूरी है, कोई छूटा नहीं मुझसे। इतनी बात समझ में आ रही है। रूल नंबर 1, अगर आपको गिवन डिजिट से नंबर्स फॉर्म करने हैं तो आप जो डिजिट्स आपको गिवन हो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी एक ऑर्डर में लगा लीजिए। मैंने असेंडिंग में लगा लिया। ठीक, अब आते हैं स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे छोटी डिजिट आपको जो सबसे बड़ा प्लेस है, देखो कितने डिजिट का बनेगा, 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यूज तो इन्हीं का करना है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, इस बात को समझो, 5 डिजिट का नंबर बनेगा। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे बड़े प्लेस पे स्मॉलेस्ट रखना होगा। स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस पे स्मॉलेस्ट रखना होगा, बट मैं 0 नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता, का देखो 0 0 3, ये तो 3 है, समझ रहे हो ना। किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में, किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में 0 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। किसी भी नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में 0 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होती है। तो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस पे आप 0 नहीं रख सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है सर, 0 नहीं रख सकते तो उससे छोटा क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। स्मॉलेस्ट नंबर बना रहा हूं, 3 हो सकता है, तो 3 रख दीजिए। ठीक, आई बात समझ में। ठीक है सर, अब 3 हो गया तो 3 को हटा दो। अब देखो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 0 है, लिख लो। और स्मॉलेस्ट इसके बाद दूसरा कौन सा आया, 4 लिख लो, और 7 लिख लो, और 9 लिख लो। So this is the smallest number which can be formed by, अच्छा यहाँ तो सॉरी रिपीटिशन अलाउ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, रिपीटिशन अलाउ था। रिपीटिशन अलाउ था तो अभी मेरे पास 0 है ना, सबसे छोटा, और रिपीट कर सकता हूं तो 0 ही लगा दो। क्या नंबर बना, 30,000। ठीक है, आई बात समझ में। अब ग्रेटेस्ट लिखना है। ग्रेटेस्ट लिखने के लिए फिर से 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर बनने वाला है। ग्रेटेस्ट लिखने के लिए सबसे ग्रेटेस्ट प्लेस पे ग्रेटेस्ट ही नंबर लिखना पड़ेगा। जब स्मॉलेस्ट लिखना था तो मैंने ये बोला कि ग्रेटेस्ट प्लेस पे, सबसे बड़े प्लेस पे, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको क्या करना है, सबसे छोटा नंबर लिखना है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि वहां पे 0 नहीं रख सकते हम स्टार्टिंग में। तो उसके बाद हमको सबसे छोटा 3 मिला तो हमने 3 पुट कर दिया। देन यहां देखा सबसे छोटा और क्या है, 0 है, तो 0 को रिपीट कर दिया, रिपीटिशन अलाउ था। ठीक, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखना है तो आपको एक्सट्रीम लेफ्ट पे, यानी सबसे बड़े प्लेस पे, ग्रेटेस्ट प्लेस पे आपको क्या लिखना है, सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो ढूंढो कौन सा है, 9 है, वेरी गुड। अब रिपीटिशन अलाउ है तो मैं 9 से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो मैं 9 को रिपीट कर देता हूं। ठीक है, आई बात समझ में आई, वेरी गुड। अब लेते हैं सेकंड, जिसमें वो कह रहा है व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, कि अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो आप कैसे करेंगे। तो देखो ये भी बहुत सिंपल है, कोई बात नहीं है, मत करो, रूल तो वही रहेगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का ही बनाना है, 1 2 3 4 5। क्या बताया था, सबसे बड़े प्लेस पे अगर हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, सबसे बड़े प्लेस पे अगर हमको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लगाना पड़ेगा।
और अदर देन 0, 0 नहीं लगा सकते। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है 0 को छोड़ के? सर 3 है। वेरी गुड। 3 के बाद सर 0 बचा हुआ है, लगा लीजिए। और अब कौन सा बचा हुआ है सर? 4। अब कौन सा बचा हुआ है सर? 7। अब कौन सा बचा हुआ है सर? 9। क्योंकि रिपीटिशन अलाउ नहीं था तो एक डिजिट को एक ही बार में यूज कर सकता हूं। ठीक है, स्मॉलेस्ट बन गया। ग्रेटेस्ट बनाएंगे। ग्रेटेस्ट बनाइए, आ जाइए। ग्रेटेस्ट देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट के लिए क्या रूल था सर? जब स्मॉलेस्ट बनाना है तो एक्सट्रीम प्लेस पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे स्मॉलेस्ट रख दो, और जब ग्रेटेस्ट बनाना है तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे ग्रेटेस्ट रख दो। नाम से ही पता चल रहा है। ग्रेटेस्ट कौन सा है बताइए? 9। 9 के बाद सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? 7, देन 4, देन 3, देन 0। हो गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, कहानी आई समझ में? आई? पक्का बता दो, आई ना? ठीक है, जिसकी नहीं आएगी वो वीडियो को पॉज करके रिपीट करके दोबारा देख लेगा। इसे नोट कर लीजिए। चलिए, इसे नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन इसी पे बेस्ड क्वेश्चन दे देता हूँ, और आपने करने हैं बेटा अपनी नोटबुक में ना। यहाँ पे हटा देते हैं इन्हें। इसी तरीके से बिल्कुल इसी फॉर्मेट में आपने चलना है जो मैंने रूल बताया। व्हेन ये अपना वही रहेगा, रिपीटिशन इज अलाउड, और दिस इज रिपीटिशन। और डिजिट में आपके लिए बदल देता हूँ, 0, 3, 8, 6, 5। ठीक है, इन डिजिट को लेकर के एक बार फर्स्ट पार्ट इसको लेकर के कीजिएगा, सेकंड पार्ट 8, 7, 4, 1, 0। सेकंड पार्ट इसको लेकर के कीजिएगा और बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हो गया है इस टॉपिक का, और इसी तरीके से आप नोट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये आपने करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपका क्या क्या बना। जरूर इस काम को करना है। अच्छा, अब और भी इंटरेस्टिंग शुरू होता है। देखो अब क्या शुरू होता है, मुझे बताओ मैथमेटिक्स में डिजिट्स कौन कौन सी होती है? शाबाश। डिजिट्स नंबर जिनसे बनता है। फोन देखा है? मोबाइल फोन देखा होगा, उसी में देख रहे होंगे अभी ये वीडियो। उसका डायलर देखा है? डायलर जिस पे हम फोन नंबर दबाते हैं, क्या क्या नंबर होते हैं? देखो ध्यान से देखना, पता चल जाएगा मैथ्स में डिजिट कितनी होती है। अच्छा, अब तो टच स्क्रीन है, वो भूल ही गया था, है ना। और यहाँ तक हमारा कहीं डायलर आता है। कैसे होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, है ना। यही तो होते हैं नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। इसके अलावा कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। ठीक है, अब मुझे किसी का फोन नंबर मिलाना है 9837246543, है ना। ऐसे रैंडम लिया, मेरा नहीं है, डोंट वरी, मेरा नंबर नहीं है। ऐसे किसी का नंबर मैंने बोल दिया। आप कैसे मिलाते हैं इसको? अगर मैं इसे सिस्टम के हिसाब से पढ़ूं तो कितना आएगा? 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 9 बिलियन 9 बिलियन 837 मिलियन 246,543। और यहाँ मोबाइल में जब डायल करना है तो क्या करते हैं? ये कैसे फॉर्म होगा ये नंबर? 9 दबाएंगे, 9 आएगा, 8 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 2 प्रेस करेंगे की को, 2 आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो डिजिट हमारे पास बेसिकली 0 से 9 तक ही होते हैं, है ना। तो हमको समझ में आया कि डिजिट्स क्या होती है, बताइए। बेसिक हमारे पास डिजिट्स होती है मैथ्स में क्या क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। बस, इसके अलावा डिजिट ही नहीं होती। बाकी तो हम नंबर बनाते जाते हैं। भाई 10 बनाना है, कैसे बनाते हो? 1 उसके साथ यहाँ से 0, ये 2 नंबर आप उठा लेते हो, 10 बन जाता है। 11 बनाना है, 2 बार 1 लगा लेते हो। 12 बनाना है, 1 और 2 लगा लेते हो। आई बात समझ में? तो डिजिट बेटा हमारे पास इतनी होती है। अब हम सीखना क्या चाह रहे हैं? मैं आपसे इसमें एक चीज पूछता हूं, 1 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, आपने मुझे बताना है 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है? बताओ। शाबाश, बिल्कुल सही सर। स्मॉलेस्ट होता है 0 और ग्रेटेस्ट होता है 9, है ना। ठीक है, देखो अभी भी हमने रटा नहीं है, वही रूल जो मैंने आपको बताया था। 1 डिजिट का बनाना है, 1 डिजिट का बनाना है ना। जब स्मॉलेस्ट बनाना था तो मैंने क्या बोला था कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे, यहां पे तो यही है, क्या लेफ्ट और क्या राइट, इस प्लेस पे सबसे छोटा नंबर रख दो। आपने 0 रखा, स्मॉलेस्ट नंबर 0 बोला। फिर ग्रेटेस्ट बनाने के लिए आपसे बोला था कि एक्सट्रीम लेफ्ट पे, यहां पे तो यही है, लेफ्ट क्या बोलना है, यही है,
इस प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर रख दो, आपने 9 रखा तो आपका 9 बन गया। कहानी आई समझ में? आई? आज तक तो हमने रटा था, बट आज हम सीख रहे हैं कि वो था कैसे। ठीक है ना? आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब मैं 2 डिजिट का बोलता हूं, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, इसको भी बना लेते हैं। मैं जो लिख रहा हूं उसको आप ये समझे, पहले स्मॉलेस्ट फिर ग्रेटेस्ट। चलो ऐसा कर लेता हूं, स्मॉलेस्ट बनाना है और उसके बाद इधर ग्रेटेस्ट बनाना है। बताओ, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए आप यहां से क्या लेंगे? 0। सबसे बड़ी प्लेस पे 0 नहीं, मैंने कहा था 0 नहीं आ सकता वहां पे, तो 0 के बाद सबसे छोटा कौन सा? 1, तो कितना आ जाएगा? 1 है ना, 1। और 1 के बाद सबसे छोटा, 1 से भी छोटा है, 0 था, तो 10 आ गया स्मॉलेस्ट। ठीक है, और ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9। और एक बात सुनना, यहां पर रिपीटिशन अलाउ होता है। जब वो जनरली ऐसे बोलता है कि 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट, तो फिर क्या होता है? रिपीटिशन अलाउ होता है। तो फिर से क्या आ जाएगा? 9। सो 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, वेयर एज 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब बहुत सारे बच्चे मन में ये भी सोच सकते हैं कि सर रिपीटिशन अलाउ था तो आपने 11 क्यों नहीं लिखा? आपको समझ में आ जाएगा, 11 लिख नहीं सकता था, और 00 भी नहीं लिख सकता था, है ना, क्योंकि मैंने बोला था यहां 0 आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसा डाउट अपने माइंड में ना पाने। अब 3 डिजिट बना लेते हैं। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। 3 डिजिट के देखो, फिर से देखो, शाबाश। 3 डिजिट 1 2 एंड नेक्स्ट 3, ये बनेगा स्मॉलेस्ट और इधर बनेगा ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट के लिए क्या रूल बताया था सर? सबसे बड़े प्लेस पे सबसे छोटा डिजिट रख दो, इनमें से 0 नहीं रख सकते बस, तो क्या बचा? 1। और रिपीटिशन भी अलाउ होता है, इस केस में रिपीटिशन अलाउ होता है, तो क्या हो जाएगा? 100 0 0। ठीक है, ग्रेटेस्ट 9, रिपीटिशन अलाउ है, दोबारा से 9, फिर अलाउ है, दोबारा से 9, इससे बड़ा कुछ मिलेगा ही नहीं। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 100 और ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 999। समझ में आ रहा है? पक्का ये आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस आते हैं। 4 डिजिट पहले स्मॉलेस्ट फिर ग्रेटेस्ट, मैं नहीं, आप करेंगे। अब 5 डिजिट पहले स्मॉलेस्ट फिर ग्रेटेस्ट, बेटा मैं नहीं, ये भी आप करेंगे, तो ये भी आपके लिए होमवर्क का पार्ट है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क के पार्ट है, ये आप लोगों को करने हैं और मुझे सेंड करना है कि सर ऐसा ऐसा हमारा होमवर्क हुआ, इस तरीके से हमने करा। ठीक है ना, आई बात समझ में? ठीक है, अब एक चीज और देखते हैं, एक पैटर्न और समझ लेते हैं। देखो छोटा सा है, इसको मैं रेस कर लेता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप पॉज करके नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो अब एक छोटा सा टॉपिक हम उसी पे बेस्ड एक पैटर्न देखते हैं। देखो क्या लिखा है, 9 + 1 = 10 होता है। ठीक है, और 10 बन जाए 10, ये चलो उसको छोड़ दो। 99 + 1 = 100 होता है ना, और 100 = 10 × 10 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 999 + 1 = 1000 होता है, और 1000 को 10 × 100 लिख सकते हैं। चलो ठीक है, देखो पैटर्न क्या बता रहा है समझते हैं। 9 क्या है? सिंगल डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, 9 क्या है? अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले, सिंगल डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें जैसे ही मैंने 1 ऐड करा तो क्या बना? 2 डिजिट स्मॉल। 9 क्या है? सिंगल डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, उसमें जैसे ही मैंने 1 ऐड करा तो क्या बना? 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। सिंगल डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करने से डबल डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। पैटर्न किसको कहते हैं? पैटर्न बोलते हैं जब वो सब पे लगना स्टार्ट हो, है ना। तो अगर मैंने ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर पे 1 ऐड करा तो मुझे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर मिला, तो क्या ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर पे 1 ऐड करने पे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर मिलेगा? अगर ऐसा मिलेगा तो हम कहेंगे पैटर्न है। चेक कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना है? 99, उसमें 1 ऐड करा +1 कितना हो गया? 100। 100 क्या है? स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, अभी देखा था हमने बना करके। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 999 है उसमें 1 ऐड करूं तो क्या मुझे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मिलेगा? मिल तो गया, देखो 1 2 3 4 मिल गया। ठीक है ना, तो ये सब पे लग रहा है तो इसे पैटर्न कहते हैं। अब देखो मैं रैंडम लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर
+1 इज इक्वल्स टू, बोलिए शाबाश, स्मॉलेस्ट, वेरी गुड, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ये मिल जाएगा मुझे, है ना। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में 1 प्लस करूंगा तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मिलेगा। अब कर लेते हैं, देखो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 9999 1 2 3 4 5 +1 इज इक्वल्स टू, बताइए 1 2 3 4 5 6 मिल गया, 1 10 100,000 10,000 लाख 1 लाख, ठीक है ना। तो 99,999 में जैसे ही मैंने 1 प्लस करा मुझे 1 लाख मिल गया। इसका मतलब 99,999 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है और 1 लाख 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। आई कहानी समझ में? चलो बहुत बढ़िया। तो अब आपका काम क्या है, देखो आपका होमवर्क है, मैंने इसके बीच में छोड़ दिया 4 डिजिट, आपने 4 डिजिट का मुझे लिख करके देना है, ऐसा आपने 6 का भी देना है और 7 डिजिट का भी देना है, यानी 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आप पूरा करेंगे ऐसे, फिर आप 6 डिजिट का करेंगे इस तरीके से +1 और मेरे को बताना फिर कितना कितना आंसर आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, ओके। सो आज का बच्चों ये वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं और कम पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा सिलेबस हमारा होता नहीं है, बहुत एक एक चीज़ को बहुत डिटेल से हमको समझना है, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं कि लॉकडाउन जब तक है तब तक क्लासेस इसी तरीके से चलेंगी, तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। चैनल के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ आएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको ऑलरेडी मिल जाएगा कि आपकी वीडियो अपलोड हुई है। और वीडियो में मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ क्लास 6th के लिए, तो आप अपनी प्लेलिस्ट में चेक करेंगे कि हमारे नई वीडियो कब अपलोड हुई, ठीक है। रेंडमली 2 या 1 दिन में आपके लिए भी वीडियोस आती रहेंगी। समझ में आ गई बात? ओके, इसको वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको चाहिए होगा तो आप अपने क्लास टीचर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ।